Hello dear students, I am again with you regarding transportation. Today I have to solve transportation problem and my problem will be of profit problem. And here we have to know how to apply van on this problem, and secondly we have to convert with cost problem, and then we have to go with the optimality test. तो पहला हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में वैम अप्लाई करेंगे, जिसको हम कहते हैं इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे थ्रू वैम. देन वी हैव टू गो विद द ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, दैट विल बी मोडी टेस्ट, जिसको कहते हैं मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट. लेकिन पहला काम होगा कि हम ट्रांसपोर्टेशन को सॉल्व करें एंड वी हैव टू कैलकुलेट IFS, that is initial feasible solution, then transportation. तो इसके लिए मैंने अपने इस लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. नंबर 1 पार्ट विल बी बिलोंगिंग to calculation of VAM and second part will be optimality test. So I have taken very important problem and that problem is generally coming in our exam and we are generally confused how to solve this problem. तो ये हमारी प्रॉब्लम होगी प्रॉफिट पर यूनिट. तो ये हमें प्रॉफिट गिवन है. सेकंड यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है अवर प्रॉब्लम इज अनबैलेंस. तो हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे? पहले इसको हम कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे, देन वी हैव टू डू द बैलेंस्ड प्रॉब्लम, देन वी हैव टू अप्लाई द वैम. तो ये मैंने सम लिया, इसको हमें सॉल्व करना है, वैम लगाना है, देन ऑप्टिमैलिटी. देयर शैल बी 2 lectures. This lecture I shall be giving about the calculation of VAM. In the second, in continuity of that, I shall be applying optimality test. So there shall be 2 video lectures for this sum. तो यहाँ पे पहला हमारा होगा रिगार्डिंग वैम. तो ये सम है प्रॉफिट के ऊपर. हमने एग्जाम में देखा, हमारे स्टूडेंट ने ध्यान से अपने एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को चेक करना है कि जो भी हमें ट्रांसपोर्टेशन का सम मिला वो कॉस्ट के ऊपर है या प्रॉफिट के ऊपर है. अगर हमारे प्रॉफिट डिस्क्रिप्शन गिवन है, प्रॉफिट का सम गिवन है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मिनिमाइजेशन. तो पहले इसको हम मिनिमाइजेशन यानी कॉस्ट में हम कन्वर्ट करेंगे, देन वी हैव टू अप्लाई वैम. अगर कॉस्ट ही होगा एग्जाम में तो डायरेक्ट वैम अप्लाई हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट में कभी भी वैम डायरेक्टली अप्लाई हम नहीं करेंगे. पहले उसको कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके ऊपर हमारा वैम अप्लाई होगा. तो ये प्रॉफिट का सम है. तो जब भी हमें प्रॉफिट को कॉस्ट में कन्वर्ट करना होता है तो इसका मेथड है सेलेक्ट द हाईएस्ट एलिमेंट इन द टोटल मैट्रिक्स. तो यहाँ पे अगर मैं मैट्रिक्स प्रॉफिट की मैट्रिक्स में देखूं तो यहाँ पे मेरे पास जो हाईएस्ट एलिमेंट है वो है 44. तो ये 44 एलिमेंट में हमें रिमेनिंग एलिमेंट्स को लेस करना है. जो रिजल्टेंट हमारी मैट्रिक्स बनेगी दैट विल बी कॉस्ट मैट्रिक्स. तो पहले हम कॉस्ट मैट्रिक्स बनाएंगे, देन वी हैव टू गो विद द बैलेंसिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, देन थर्ड केस वी हैव टू अप्लाई वैम. तो पहला काम होगा हम इसको कॉस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो 44 हमारा हाईएस्ट है, तो 44 में हमने 40 को लेस किया, तो इस तरह हमारे एलिमेंट्स क्या बन गए? ये कॉस्ट एलिमेंट बन गए. तो हमने हाईएस्ट एलिमेंट में रिमेनिंग एलिमेंट्स टोटल मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है उसको लेस किया. तो ये हमारे पास रिजल्टेंट पिक्चर बन गई है, मैट्रिक्स हो गई है, जिसको हम कहते हैं कन्वर्टिंग इनटू मिनिमाइजेशन. तो इसको हमने मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट किया, कॉस्ट में कन्वर्ट किया. तो उसके बाद हम यहाँ पे अपना वैम अप्लाई कर सकते हैं. वैम इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन कॉस्ट. तो अगर प्रॉफिट होगा पहले कॉस्ट में कन्वर्ट करो, देन वैम शुड बी अप्लाइड. तो हमारे पास मैंने 44 से लेस किया, तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई है 4, 19, 22, 11, 0, 9, 14, 14, 6, 6, 16, 14. तो ये आप भी देख सकते हो. तो इस तरह हमने टोटल में से मैक्सिमम में से रिमेनिंग एलिमेंट को लेस किया, तो ये हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन गई है. दैट इज अवर फर्स्ट स्टेप. अब सेकेंड स्टेप में हमने चेक किया हमारी जो सप्लाई है
दैट इज नॉट इक्वल टू डिमांड। तो बैलेंस प्रॉब्लम के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सप्लाई मस्ट बी इक्वल टू डिमांड। लेकिन ये सम हमारा अनबैलेंस्ड भी है। पहले ये प्रॉफिट है, इसको हमने कॉस्ट बनाया। अब ये हमारा सम जो है अनबैलेंस्ड भी है, इसको हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का सिंपल मेथड है, जो साइड हमारी एक्सीड करती है, अगर सप्लाई हमारी एक्सीड कर रही है तो यहाँ पे हमारे पास सप्लाई साइड में हमें 400 दिखाई दे रहा है। तो इसका अगर हम टोटल करें 400 है, देयर इट इज 300, डिमांड इज 300। इट मींस सप्लाई साइड में ही हम डमी लगा देंगे। तो हमने मैट्रिक्स को लिखा तो यहीं पे हमने डमी लगा दी 0 0 0, इसको हम डमी कहते हैं। जो साइड हायर है वहीं पे हमने डमी लगा दी। तो रिमेनिंग जो 100 का बैलेंस शॉर्टफॉल था डिमांड में, वो हमने 100 को वहीं रख दिया। तो इट मींस नाउ देयर इज ए 400। तो हमने 100 शॉर्टफॉल को यहाँ पे पुट किया एंड 400 इज इक्वल टू 400। नाउ सम इज बैलेंस। तो पहले हमने कॉस्ट में कन्वर्ट किया, देन वी हैव टू बैलेंस। अब हमने 400 को सप्लाई डिमांड को बैलेंस कर दिया। नाउ अवर वी हैव टू गो विद द वैम। अब हमारी जो तैयारी होगी वो वैम के लिए होगी। अब हम वैम अप्लाई करेंगे, तो जिसको कहते हैं वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो इट इज बेस्ट मेथड क्योंकि इट इज नियर टू ऑप्टिमैलिटी। हमारे और भी दो मेथड हैं, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, और या जिसको हम सेकंड मेथड भी है जिसको हम, लेकिन थर्ड जो हमारा जो ये मेथड होगा दैट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड। तो इसको हम मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड कहते हैं। दैट इज अवर यहाँ पे हमें बेस्ट मेथड है जिसको हम कहते हैं वैम। तो वैम के लिए हमने UP1। अब UP1 का मतलब होता है यूनिट पेनल्टी 1। अब यहाँ पे हमें रो की भी UP1 निकालनी है और कॉलम की भी UP1 निकालनी है। और यूनिट पेनल्टी कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल मेथड है, लीस्ट एलिमेंट उससे अपर एलिमेंट, ओनली 2 एलिमेंट में हमें डिफरेंस देखना है, ओनली 2 एलिमेंट। तो यहाँ पे सिर्फ 2 एलिमेंट्स हम देख रहे हैं। एक लीस्ट एलिमेंट रो में है 0 और उससे अपर एलिमेंट है 4। तो हमने कॉलम में यहाँ पे लिख दिया UP1, तो ये बनेगा 0 and 4, ये होगा 4। उसके बाद रो में सेकंड में देख लो 0 and 0, दोनों ही लीस्ट है 0 and 6, ओनली 2 एलिमेंट में डिफरेंस देना है, ये हमारी UP1 है। सिमिलरली कॉलम में, अगर कॉलम में देखें 0 and 4 4, उसके बाद है 6 मिनिमम है, उससे ऊपर है 9, ये होगा 3, उसके बाद 14 16 2, उसके बाद 11 and 14, ये होगा 3 और 0 0। अब यहाँ पे हमने UP1 रो की भी कैलकुलेट कर ली और कॉलम की भी कैलकुलेट कर ली है। इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता है वो होता है हायर एलिमेंट। अब UP1 में हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है, दैट इज अवर 6। तो हाईएस्ट एलिमेंट में हमें एंट्री करनी होती है। अब यहाँ पे 6 में हम एंट्री कर रहे हैं, हाईएस्ट एलिमेंट है तो 6 हाईएस्ट एलिमेंट होगा। तो जहां एंट्री होगी वहां पे हमें लीस्ट सेल देखना है। थर्ड रो में हमारा लीस्ट सेल है 0। अब लीस्ट सेल में लीस्ट एलोकेशन, इसके साथ 140 भी लगता है और 100 डिमांड भी लगती है। तो हमने एलोकेशन करनी है 100 डिमांड की, लीस्ट एलोकेशन 140 और 100, हमने 100 की एलोकेशन कर दी। जब हमने 100 की एलोकेशन की तो यहाँ पे हमारा अब जो UP2 होगा ये हमारा एग्जॉस्ट हो गया, यहाँ पे अब डैश लग जाएगा क्योंकि हमारा कॉलम पूरा हो गया। तो जब हम कॉलम एग्जॉस्ट होता है तो वहां पे एक हल्की सी पेंसिल से हम लाइन लगा देते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट को और एलोकेशन ना करने, कहीं पे हमारे से कंफ्यूजन ना हो जाए, मिस्टेक ना हो जाए। तो हल्के पेंसिल से हम यहाँ पे लाइन लगा देते हैं और यहाँ पे हो गया डैश। तो कॉलम हमने पूरा ढक दिया, अब यहाँ पे और कोई भी एलोकेशन नहीं आएगी। तो ये हो गया डैश, और जहाँ पे डैश लगता है वहां पे जो रिमेनिंग हमारे UP1 या एलिमेंट होते हैं दीज आर सेम। अब देखो वही एलिमेंट हमने उतार लिए 4 3 2 3 डैश।
अब हम आते हैं रो की यूपी2। अगर रो की यूपी2 देखें तो इसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा। ये कॉलम को हमने ढक दिया है, लाइन लगा दी, इसमें कोई एलोकेशन नहीं आएगा। अब लीस्ट एलिमेंट है 4 और उससे ऊपर एलिमेंट है 11, तो ये बनेगा 7। उसके बाद है 0 and 9, तो सेकंड रो में आएगा 0 9। उसके बाद होगा 6 6, ये होगा 0। अब हमने यूपी2 अगर हम रो की देखें और कॉलम की देखें, वहां पे हाईएस्ट जो हमारा अमाउंट है, हमारा हाईएस्ट यूपी2 है वो है 9। अब 9 में हमारी एंट्री होगी। अब ये कॉलम हमने पहले ढक दिया। अब यहाँ पे लीस्ट एलिमेंट यानी इसको कवर करने के बाद एक एलिमेंट हमारा बचता है 0। अब 0 की हम एलोकेशन करेंगे। लीस्ट एलिमेंट लीस्ट एलोकेशन 0 के साथ लगता है 60 और 0 के साथ लगता है 80। हमने एलोकेट करना है 60 को। जब हमने 60 को एलोकेट किया तो ये रो की सप्लाई यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गई है, तो हमने हल्की सी पेंसिल से लाइन लगा दी। हम लाइन इसलिए लगाते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ताकि माइनर सी पेपर में हम बाकी तो पेंसिल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे पेंसिल यानी हम बिल्कुल लाइट पेंसिल से हम इसको लाइन लगा देते हैं ताकि और एलोकेशन हम रो में ना करें। देयर विल शुड नॉट बी एनी मिस्टेक। तो 60 हमारा अब यहाँ पे कवर हो गया, एग्जॉस्ट हो गया सप्लाई। तो यूपी3 में यहाँ पे डैश लग जाएगा और रिमेनिंग एलिमेंट जहाँ पे एग्जॉस्ट होता है वो सेम होते हैं। 7 होगा, 0 होगा। अब हम कॉलम की देखते हैं यूपी3। अब ये रो भी जा चुकी है, तो अब देखते हैं रिमेनिंग क्या डिफरेंस रह जाएगा। 4 और 6 ये हो जाएंगे 2, 19 और 6 ये रह जाएगा 13, 22 और 16 ये हो जाएगा 6, 11 और 14 ये होगा 3। यहाँ पे पहले ही हमारा एग्जॉस्ट हो चुका है, डैश है। अब हमने देखना है हाईएस्ट। अब हमारे पास यूपी3 में हाईएस्ट जो हमारी पेनल्टी अमाउंट है, जो यूनिट अमाउंट है, यूनिट के हमारे जो हमारी नंबर है वो है 13। अब हमने इस कॉलम में एंट्री करनी है। हमने रो और कॉलम में यूपी3 में मैक्सिमम में जाना है, तो हमने एरो लगा दिया 13। अब 13 में हमारी एलोकेशन होगी लीस्ट सेल। अब देखो यहाँ तो पहले ही एग्जॉस्ट हो चुकी है रो, तो अब रह गए 19 और 6। अब मुझे 6 की एलोकेशन करनी है। लीस्ट सेल लीस्ट एलोकेशन ये हमें माइंड में रखना है। तो ये 6 हमारा लीस्ट सेल है, इसके साथ है 140 एंड 40, तो हमें 40 की एलोकेशन कर देनी है। तो यहाँ पे हमने 40 किया, तो ये भी हमारा एग्जॉस्ट हो गया डिमांड। तो यहाँ पे अब यूपी4 के लिए पहले ही हमने यहाँ पे डैश पुट कर दी ताकि यहाँ पे हम दोबारा एलोकेशन ना करें। तो लाइन भी लगा दी, ये आ गया डैश। अब यूपी4 में हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास यूपी4 में आएगा, ये बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा यहाँ पे डैश, ये हमने एग्जॉस्ट कर दिया था, ये हमारा हो गया। उसके बाद ये हमारा पहले आएगा 2, उसके बाद डैश हो जाएगा, उसके बाद आएगा 6 आएगा, देन 3, देन डैश। उसके बाद यूपी4 में हमारे पास 22 एंड 11, अभी तक ये चल रहा है तो 11 होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डैश है और ये होगा हमारे पास 2 आएगा यहाँ पे डिफरेंस। तो ये हमारा 2 डिफरेंस होगा। तो अब हमें यहाँ पे चलना है मैक्सिमम। अब मैक्सिमम में हम देखेंगे 16 14 का हमारा 2 होगा। अब 11 में हमारी एंट्री होगी। 11 में हमारा 60 है, यहाँ पे हमें एलोकेशन करनी है, तो यहाँ पे हमारा 60 है और 11 में 200 है, तो मुझे लीस्ट एलोकेशन करनी है 60। तो ये भी एग्जॉस्ट हो गया। तो जब हमारा सारा हो गया, अब हमारे यूपी5 है, यूपी5 में ओनली दिस एलिमेंट रहेगा, तब हम बैलेंसिंग कर देंगे। तो हमने इसे 60 दे दिया। अब इसका टोटल करें तो 120, क्योंकि हमने सप्लाई को एक्सीड नहीं करना, लास्ट में हम बैलेंसिंग कर सकते हैं, तो ये 200 होगा। 60 आ चुका है। अगर हम रो में देखें और कॉलम में देखें, टोटल इज बैलेंस्ड। हमारा डेस्टिनेशन 60 20 80 है, इसे एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये 40 है, ये 120 है, ये 60 है। रिमेनिंग हम बैलेंस भी कर सकते हैं। लास्ट वी कैन बैलेंस दी एलोकेशन। जब हमने यूपी4 तक कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद हमने बैलेंस कर लिया, तो ये इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए एंड इट इज राइट।
ये हमने पूरा बैलेंस कर दिया, सप्लाई डिमांड हमारी मैच कर रही है। अब जो हमारा होगा कैलकुलेशन का पॉइंट होगा, अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे दो आंसर आ सकते हैं, वैन का कॉस्ट भी होगा, तो कॉस्ट का मतलब है इसको हम सेल से मल्टीप्लाई करेंगे जो स्टोन है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, ये कॉस्ट होगी। कॉस्ट का अगर हम टोटल करें, जो हमारी एलोकेशन है ये बनता है 3620। अगर हम इसके प्रॉफिट में कन्वर्ट करें, प्रॉफिट वाज ओरिजिनल मैट्रिक्स, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है तो प्रॉफिट का आंसर है वो हमने इसी से मल्टीप्लाई किया, तो ये प्रॉफिट आ गया। तो ये जो हमारे स्टोन लगे इनसे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास आंसर जो प्रॉफिट आता है वैन का, जिसको हम कहते हैं इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, दैट विल बी 9580। तो ये हमारे दो मेथड हैं, एक हमारा लीस्ट NWCM है, एक हमारा लीस्ट मेथड है। दोनों से अगर मिनिमम मेथड है, यानी दोनों मेथड से दैट विल बी बेटर। तो कहने का मतलब वैन इज सुपीरियर टू ऑल द IFS मेथड्स, and then we have to go with the next time we have in the second lecture, in continuity of that I shall be delivering for your this second optimality test। तो यहाँ पे हम कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वैन की कॉस्ट है। अब हमारा जो ऑप्टिमैलिटी टेस्ट है कॉस्ट को डिक्रीज करता है और प्रॉफिट को इंक्रीज करता है, एंड वी हैव टू गो विद द इनिशियल। अभी हमने इनिशियल सॉल्यूशन कैलकुलेट किया, देन वी हैव टू गो विद द ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। तो यहाँ पे जितना भी हमारा सॉल्यूशन होगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड, तो ये हमारा प्रॉफिट होगा। एंड इन द बी पार्ट आई एम कमिंग विद द सेम आंसर, सेम स्टोन्स, एंड आई हैव टू गो विद द ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। थैंक यू वेरी मच।